Good morning, students. Today we start our new chapter for revision, chapter number 5, coal and petroleum. We start choose the correct option, right? हमने पिछले वीडियो में 4 चैप्टर्स के कवर अप करे थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, coal and petroleum. Our first MCQ is which of the following is not a fossil fuel? Which of द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल. जो दिया गया है उसमें से जो फॉसिल फ्यूल नहीं है, पेट्रोल, कोल, चारकोल या कोक, इनमें से जो फॉसिल फ्यूल नहीं है, पेट्रोल, कोल, चारकोल या कोक. आंसर इज सी ऑप्शन, चारकोल. इट्स नॉट अ फॉसिल फ्यूल, राइट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट is usually found along with petroleum in the reservoirs under the ground. वो कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम के साथ अंडर द ग्राउंड और क्या फाउंड होता है, आपको पता ही है क्या फाउंड होता है. मैंने आपको उसके पिक्चर भी बना के दिखाई थी. पहले क्या होता है, पहले नेचुरल गैस आती है, फिर क्या आता है, पेट्रोल आता है, फिर क्या आता है, वाटर आता है. तो क्या होगा मेरा, कौन सी गैस होगी, नेचुरल गैस. इसमें ऑप्शन दिए थे, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, कोल गैस या बायोगैस. आंसर इज नेचुरल गैस. क्लियर. जब हम नीचे पेट्रोलियम फाउंड करते हैं अंडर द ग्राउंड, तो उसके साथ साथ क्या क्या फाउंड होता है वो सब हमें बताना है. उस पेट्रोलियम के साथ सबसे पहले क्या होता है, तो पहले आता है नेचुरल गैस, फिर पेट्रोल आता है. ठीक है, वही हमें पूछा है उसने. नाउ नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन coal burns in the air? Which gas is produced when coal burns in the air? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन दिए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. नाउ नेक्स्ट, which of the following is renewable natural sources? वो कह रहा है कि इनमें से कौन से रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं. नेचुरल गैस, बायोगैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस. कौन सा दोबारा जल्दी बन सकता है, बताओ. बायोगैस. बायोगैस बन सकती है ना, जो प्लांट को डिकम्पोज करते हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, तो वो जल्दी बन जाती है. बाकी सब जल्दी बन सकता है, नहीं बन सकता, कैन नॉट रिन्यूएबल, राइट. उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिटुमेन? बिटुमेन का क्या यूज़ होता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्स, इन फ्यूल, फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर रोड सरफेसिंग. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिटुमेन? in manufacturing of wax, in fuel, for dry cleaning, for road surfacing. किसके लिए यूज होता है? for road surfacing, right. now next, which is the purest form of carbon? which is the purest form of carbon? कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? कोक, कोल, कोल टार, चारकोल. Coke is the purest form of carbon. Answer is coke, right. Next, what is the slow process of conversion of dead vegetation into coal known as? What is the slow process of conversion of dead vegetation इंटू कोल नोन एज? क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनाइजेशन, कार्बोनेशन, कार्ब्यूरेशन या कार्बोकेशन. क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन. व्हाट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल नोन एज? कार्बोनाइजेशन, राइट. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील? Which of the following is used for manufacturing of steel? Bitumen, coal tar, coke या coal. क्या यूज होता है for manufacturing of steel? Coal. Answer is coal. Now we start our next chapter, force, right.
First, choose the correct option, force and pressure. If force is applied on an object means, if force is applied on an object means, object is only pushed, object is only pulled, only shape of the object is changed, all of these. Object is only pushed, object is only pulled, only shape of the object is changed, yeah, all of these. Answer is all of these, right? Now next, which one of the following force is a contact force? Which one of the following force is a contact force? Magnetic force, electrostatic force, force of gravity या force of फ्रिक्शन. वो कह रहा है कि इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है. ऑप्शन दिए थे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आंसर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट. नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स इज अ डैश. मैग्नेटिक फोर्स इज अ डैश. कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन एक्सिस्टेंस, acting between two objects. Contact force, non-contact force, non-existence, acting between two objects. Answer is non-contact force. Magnetic force is non-contact force, right? Now next, the strength of a force is expressed by its dash. The strength of a force is expressed by its dash. Magnitude, direction, magnitude and direction both symbol. Strength किसके साथ express करते हैं? By its magnitude. By its magnitude, right? Muscular force is dash. Non-contact force, contact force, electrostatic force या frictional force. Muscular force is contact force. Muscular force is contact force, right? Next, dry leaves of a tree fall on the ground due to force of gravity, force of friction, electrostatic force या magnetic force. Dry leaves of a tree falls on the ground due to force of gravity, right? Now next, pressure is equal to क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया या डेंसिटी अपॉन एरिया. क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट. नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस is called, the force acting on a unit area of a surface is called friction, pressure, elasticity, gravitational force. The force acting on a unit area of a surface is called a pressure. Is called a pressure. यहाँ पे हमने फोर्स एंड प्रेशर के चूज द करेक्ट ऑप्शन कवर अप कर दिए. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. Our next chapter is friction. It's choose the correct option. First is, a wooden box on the floor is pushed from towards west direction. The frictional force exerted on the box will be dash direction. कौन से डायरेक्शन में बॉक्स एग्जर्ट होगा? कौन से डायरेक्शन में होगा? वेस्ट में वो डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट में. ठीक है. द वुडन बॉक्स ऑन द फ्लोर इज पुश्ड फ्रॉम टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉक्स विल बी ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, राइट. नाउ नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस, इंसुलेशन ऑफ सरफेस, या ऑल ऑफ दीज. तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज. सब पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस पे भी, रफनेस पे भी, इंसुलेशन पे भी. इससे क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ दीज, राइट. नेक्स्ट,
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू distorted surface of an object, nature of contact of the surface, irregularities on the surface, या all of these. Force of friction acting on an object is due to, सब कुछ आएगा, all of these. उसके डिस्टॉर्टेड सरफेस पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है, इरेगुलरिटीज पे भी डिपेंड करता है. ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑल ऑफ these, right? 4 number, friction can be increased by polishing the surface, using ball bearing, increasing roughness of the surface, using lubricants on the surface. तो कैसे इंक्रीज करेंगे? इंक्रीजिंग रफनेस ऑफ द सरफेस, राइट? इंक्रीजिंग रफनेस ऑफ द surface. Next, which of the following factor has no effect on fluid friction? फ्लूइड फ्रिक्शन पर कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप, स्पीड या नेचर ऑफ द फ्लूइड. तो कौन अफेक्ट नहीं करता? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि शेप भी अफेक्ट करती है, स्पीड भी करती है और नेचर ऑफ द फ्लूइड भी अफेक्ट करता है. कौन अफेक्ट नहीं करता? मास ऑफ द object, right? Now next, the frictional force exerted by a fluid on moving object is called a drag. The frictional force exerted by a fluid on moving object is called a drag, right? Next, airplane and rockets have dash shape to reduce frictional force. Airplane and rockets have dash shape to reduce frictional force. कैसी शेप होती है? स्ट्रीमलाइन शेप. ऑप्शन दिए थे सर्कुलर, स्ट्रीमलाइन, ट्रायंगुलर या इलिप्स. तो कौन सी शेप होती है? स्ट्रीमलाइन, फॉर रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? नाउ नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द nature of the fluid, speed of the object, shape of the object, या all of these. Friction force on an object in a fluid depends on nature, speed, shape, या all of these. आएगा all of these, क्योंकि सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं, राइट? यहाँ पे मेरे फ्रिक्शन चैप्टर के भी चूज द करेक्ट ऑप्शन फिनिश हो गए हैं. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज साउंड. फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लेंथ ऑफ अ वोकल कॉर्ड इन अ मैन आर. सबको पता है नॉर्मल लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन अ मैन आर. ऑप्शन दी हैं 10 mm, 20 mm, 5 mm या 2 mm. आंसर इज 20 mm, राइट? नेक्स्ट, साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश. ये भी पता है किसके थ्रू साउंड ट्रेवल नहीं हो सकती है. ऑप्शन दिए हैं सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स या वैक्यूम. सॉलिड, गैसेस, लिक्विड्स या वैक्यूम. तो किसके थ्रू साउंड ट्रेवल नहीं हो सकती है? वैक्यूम के थ्रू. किसके थ्रू? वैक्यूम के थ्रू, राइट? नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट. कौन से मीडिया के थ्रू ट्रैवल करती है साउंड फास्टेस्ट? कौन से? वाटर, एयर, आयरन या वैक्यूम? आयरन, राइट? मैंने आपको किसका एग्जाम्पल दिया था? ट्रेन की पटरी का भी एग्जाम्पल दिया था, याद हो आपको तो, राइट? जब आप स्टेशन पे स्टैंड होते हो तो आपको कितनी दूर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे देती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो भी पटरी बनी हुई है वो आयरन से बनी हुई है, राइट? इसकी वजह से जो कह रहा है कि साउंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल कहाँ से फास्टेस्ट ट्रैवल होती है? आयरन के थ्रू, राइट? आंसर इज सी ऑप्शन, आयरन. नेक्स्ट, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड डिस्टिंग्विश अ मेल एंड फीमेल वॉइस. किसकी वजह से, कौन सा करेक्टर मेल और फीमेल वॉइस को अलग करता है? लाउडनेस, पिच, टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड. कौन सा करेक्टर होगा वो? पिच. आंसर इज पिच, राइट? नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
from its mean position is called a dash. The maximum displacement of the particles of medium from its mean position is called a amplitude. Is called a amplitude. आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, तो मेरा क्या आएगा? एम्पलीट्यूड, राइट. नेक्स्ट, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन डैश कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय ह्यूमन हियर. साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन डैश कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय ह्यूमन हियर. किससे ज़्यादा होगी? 20 हर्ट्ज से, 2000 हर्ट्ज से, या 20,000 हर्ट्ज, या नन ऑफ दिस. जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी साउंड की तो ह्यूमन हियर कैन नॉट डिटेक्ट करें, ह्यूमन हियर उसको सुन नहीं पाएंगे, राइट. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड अ डैश. The number of vibration per unit time of vibrating body is called a dash. Wavelength, time period, frequency या amplitude. क्या आएगा? Frequency. Answer is frequency, right? Next, the time required to complete one oscillation is called a dash. Time required to complete one oscillation is called a dash. Amplitude, frequency, time period या none of this. Answer is time period. Okay. Next, violin, guitar and veena are example of dash musical instrument. कौन सी musical instrument के example है ये? String. कौन सी? String. ऑप्शन दिए string, brass, percussion, none of this. तो क्या आएगा? String. Dogs can. Next, dogs can hear the sound of frequency higher than dash. Dogs can hear the sounds of frequencies higher than dash. 20 hertz, 20,000 hertz, 2,000 hertz, 0.2 kilometers hertz. तो क्या होगा? 20,000 hertz. Answer is 20,000 hertz. Clear? 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन हियर कर सकता है? डॉग कैन हियर. यहाँ पे मेरे सब चैप्टर्स के चूज द करेक्ट ऑप्शन फिनिश हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे? फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे, राइट. यहाँ पे मेरा ये फिनिश्ड हो गया है. ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.